किसी को ये 5 सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि किडनी डैमेज है या किडनी से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है या फिर आपका किडनी पर लोड बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या आपको पीला पेशाब आता है? क्या आपको रात में बार बार पेशाब जाना पड़ता है? क्या आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा फॉर्म बनना स्टार्ट हो गया है? क्या आपको बहुत ज़्यादा पेशाब करते समय दर्द होता है या फिर आपके पेशाब में खून आ रहा है? ये जो लक्षण हैं, क्या वास्तव में ये ऐसे लक्षण हैं जिनकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि किडनी डैमेज हो रहा है, किडनी फेलियर हो रहा है? ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनकी मदद से आप पहचान सकते हैं? ये वीडियो पूरा देखिए और समझिएगा कि कैसे आप अपनी किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि किडनी खराब होने के बाद में या यूँ कहें कि किडनी में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें साथ में आती है। किडनी हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो कई सारे वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालता है, यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड हमारा सर्कुलेट हो रहा है, उस ब्लड को सर्कुलेट होने के बाद में जो कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट पदार्थ बचते हैं, टॉक्सिन्स बचते हैं, उसे बाहर निकालने में मदद करता है किडनी। इवन पूरा लोड किडनी के ऊपर होता है। अब सबसे पहले ये समझिए कि किडनी हमारा सिम्टम्स क्या देगा। देखिए, सबसे पहला सिम्टम्स, अगर आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रात के समय बहुत ज़्यादा पेशाब जाते हैं, थक गए हैं, दवाइयाँ खा के, टेस्ट करा के कुछ सी समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको पीला पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, उसके बावजूद भी पीला पेशाब आ रहा है, तो हमें क्या करना है? अगर आपको पेशाब में फोम बन रहा है या कहें कि बबली यूरिन आ रहा है, बबल्स बन रहा है, तो क्या करना चाहिए? क्यों हो रहा है? इसके अलावा अगर किसी मरीज में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, खून की कमी होती जा रही है, तब बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर किसी को एंकल्स में स्वेलिंग हो रही है, जो हमारी पिडलियों के नीचे का जॉइंट होता है, वहाँ पर अगर किसी को सूजन आ रही है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। इसके अलावा स्किन पर रेसेस आ रहे हैं, ये भी किडनी खराब या वीक होने के संकेत होते हैं। इसके अलावा अगर किसी का एकदम से वजन बढ़ रहा है, तब भी किडनी पर हमें नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा होता है किसी को थकान, कमजोरी बार बार होती है, इस पर भी हमें किडनी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब किडनी में जो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिले हैं, क्या ये किडनी फेल हो चुकी है तब ये सिम्टम्स देखने को मिले हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किडनी जब फेल हो जाता है तो हमारा जो यूरिन होता है वो कम बनना स्टार्ट होता है, यानी कि पेशाब मरीज को आएगा ही नहीं, बहुत कम आएगा। ऐसी कंडीशन में किडनी खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, प्रॉबेबली रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, चांस बहुत ज़्यादा होता है। ये सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है कि जो किडनी के अंदर इन्फेक्शंस हो उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो सकता है कि आपकी कोई दवाई चल रही हो उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो, या हो सकता है कि किडनी पर लोड ज़्यादा हो या किडनी में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रही हो, जैसे किडनी स्टोन्स हो या फिर किडनी में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, जैसे कई बार होता है पॉलीसिस्टिक किडनी होती है। ऐसी कंडीशंस में ये प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिल सकती हैं। समझने वाली बात यह है कि अगर एंकल में स्वेलिंग आ रही है, लगातार हीमोग्लोबिन अगर किसी का कम हो रहा है, लगातार उसको पेशाब कम आ रहा है और उस मरीज का पेशाब पीला या फिर पेशाब में ब्लड आ रहा है, तुरंत नज़दीकी डॉक्टर को जाइए, तुरंत नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए और अपनी किडनी के टेस्ट कराइए। अब कौन से टेस्ट कराने चाहिए किडनी के? सबसे पहला टेस्ट होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से क्या पता लगा सकते हैं? अल्ट्रासाउंड से पता लगा सकते हैं किडनी का साइज क्या है, किडनी के अंदर स्टोन है या नहीं है, और भी कई तरह के इन्फेक्शंस का इससे पता लगा सकते हैं। दूसरा होता है केएफटी। केएफटी से पता लगाते हैं कि किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई पर्टिकुलर सेल्स तो नहीं बढ़ा हुआ है। फिर होता है जीएफआर, इससे हमारी जो किडनी है कितना वेस्ट मटेरियल हमारी किडनी बाहर निकाल रही है किडनी के थ्रू। इसके अलावा होता है BUN, जिसे हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं। अगर ये बढ़ता है तब भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा फिर हम करा सकते हैं सिटी स्कैन, MRI। ये दोनों टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं, सिटी स्कैन और MRI, ये बहुत ज़्यादा रेयर किया जाता है, बहुत कॉमनली नहीं है, रेयर किया जाता है। जब किसी बीमारी का पता ही नहीं लग रहा हो तब हम इसे कराते हैं, या फिर कंफर्मेशन करना हो तब हम कराते हैं। कारण क्या है किडनी खराब होने के? क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला शुगर। अगर किसी को शुगर है तो किडनी का ध्यान रखें। दूसरा, किसी को बार बार UTI इन्फेक्शन होता है,
महिलाओं में यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, उसका एक स्पेसिफिक कॉज है, अगले वीडियो में हम समझेंगे। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होता है तब भी किडनी का ध्यान रखना चाहिए और प्रॉपर मेडिसिन लेना चाहिए। इसके अलावा हाइपरटेंशन यानी कि किसी को बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, बढ़ा हुआ बीपी रहता है, उनको भी किडनी खराब होने की, किडनी फेलियर होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं, इसलिए समय समय पर दवाइयाँ लें और समय समय पर अपने डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा जेनेटिक्स भी हो सकता है किसी को माता पिता को कोई बीमारी हो किडनी की तो बच्चों में आ सकता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, अगर शरीर में पानी की कमी होगी तब भी किडनी पर लोड बढ़ेगा, किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी डाइट सही नहीं है, ज़्यादा नमक खाते हैं, ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तब भी आपकी किडनी पर लोड बढ़ेगा। तो ज़्यादा नमक नहीं खाना है, अत्यधिक मात्रा में ओवरडोज में प्रोटीन नहीं लेना। आजकल जो जिमर हैं, जो जिम जा रहे हैं जो लोग बाग, वो उनको पता ही नहीं है प्रॉपर डोज क्या होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए और सॉल्ट हमें कितना लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस पर एक कोई इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनना चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब बात करें कि कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको पीला पेशाब आ रहा है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब की नली में बार बार आपको बहुत ज़्यादा थकान कमजोरी होती है, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा आपको बार बार रिपीटेड किडनी स्टोन्स होते हैं, तो आप होम्योपैथी की मदद से इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सारसापेरेला क्यू पोटेंसी में आप लीजिएगा, 15 से 20 बूंद दिन में 3 बार मरीज को दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरा बर्बेरिस वल्गेरिस, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, क्यू पोटेंसी में मरीज को दे सकते हैं। इस मेडिसिन की मदद से मरीज को जो बहुत ज़्यादा स्टोन बनने की प्रवृत्ति होती है वो कम हो जाती है, इवन स्टोन बाहर भी निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने किडनी के खराब होने के संकेत समझे, किडनी खराब होने पर क्या लक्षण हमें देगी, किडनी खराब होती है तो क्या कारण होते हैं, किडनी खराब होने से पहले हमें कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए। अगर जरा सा भी लगता है कोई डाउट है तो ये टेस्ट जरूर तुरंत करा लेना चाहिए। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करिएगा, मैं फिर मिलूंगा इसी तरह की इंटरेस्टिंग और टेस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।